लिए मैं शुरू से थोड़ा सा ब्रीफ देके 2 क्वेश्चन से शुरू करूंगा यार। तो क्या यार, ये इसका रिकॉर्डिंग्स भी होती है, इसकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं। आज सुबह सुबह आपके ग्रुप में पोस्ट हुआ होगा कि वहां से आप अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं। तो जिन लोगों को बहुत जल्दी कवर करना है, वो क्लास का वेट नहीं कर सकते, बैकअप क्लास का, उन लोगों के लिए हम लोगों ने रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए हैं। अगर आपका क्लास में कुछ गड़बड़ हो जाती है, बाई चांस इन द मिडल ऑफ द क्लास आपका इंटरनेट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आप लोग क्या कर सकते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स को जाके देख सकते हो। कभी कभी कॉन्सेप्ट रिकॉल करने के लिए आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने आपकी ड्राइव बनाई हुई है, जो आपका नोट्स लिंक होगा आपके इसके अंदर ग्रुप डिस्क्रिप्शन में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहां पे जाके आप नोट्स में जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शीट भी देख सकते हो। उसको हम लोग सॉल्व करेंगे अगली क्लासेस से। तो चलिए आज कवर करते हैं। तो बेटा हम लोगों ने क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखा है ना। तो जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं अभी समझाऊंगा प्रॉपर, टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्राफ देखा, उसमें ये पॉइंट क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग बात कर चुके हैं कि ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये ग्राफ अपवर्ड और डाउनवर्ड कैसे आ रहा है, इस पे बात हो चुकी है। लेकिन आपको उसकी टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोग उस पर बात कर चुके हैं। तो एक ग्राफ प्लॉटिंग से हम स्टार्ट करेंगे ताकि सब लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाए कि ग्राफ कैसे प्लॉट होता है। उसके बाद हमने रेंज पे काम करना शुरू किया। तो रेंज हम लोगों ने जानी क्या होती है रेंज, और उसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेट किया उसका ये वाला रेंज, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। इस टॉपिक से मुझे आज शुरू करना है। तो पहले मैं ग्राफ प्लॉटिंग से स्टार्ट करूंगा यार। ग्राफ प्लॉट करूंगा, प्रॉपर लेबलिंग करूंगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको उसके हिसाब से ग्राफ को प्लॉट करना है, ठीक है। तो आपको ड्रॉ द ग्राफ, और क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसकी प्रॉपर लेबलिंग के लिए। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx is equals to x square minus 7x plus 12 is equals to 0. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो जाएगा। ग्राफ अगर ड्रॉ करना होगा तो कभी भी इक्वल टू 0 हम लोग नहीं लिखेंगे यार, क्योंकि अगर एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 लिखा हुआ है, यस रजत, काइंड ऑफ ग्राफ इज अपवर्ड। तो ये लिखा हुआ है ना बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना यार, एफ एक्स का ये जो पोर्शन होता है बेटा, ये ग्राफ प्लॉटिंग के लिए काम में आता है। लेकिन अगर मैं इक्वल टू 0 कर दूंगा तो इक्वेशन बन जाएगा फटाफट। सब लोग जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे यार इसका ग्राफ प्लॉट करने का, जल्दी ट्राई करो। पुनीत, तुम्हारा फिर से, पुनीत तुमने फिर से वही, तुम अनम्यूट नहीं कर पाओगे अपने आप को, तुमने मेरी वॉइस बंद कर रखी है। मैं यहां पे चैट पे भी लिख रहा हूं तुमको। जल्दी ट्राई करो। जल्दी ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो। एक ट्राई देंगे, उसको धीरे धीरे करके हम लोग प्लॉट करेंगे यार, ठीक है। जिसको नहीं आता उसे टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सीख जाएगा आज ही आज में। जिसको आता है वो लोग फटाफट ट्राई करो। मेरी सर ये बेसिक वाले है ना, ये तो लाइक बस पॉइंट निकालना, वो जो हाँ, डिग्री ग्राफ वाला है, होता है। सिंपल ग्राफ है अपना अच्छा अच्छा, जैसे, फिर तो ठीक है होगा सर। है ना। 2 मिनट का टाइम मेरी तरफ से मिलेगा यार। कुछ वर्कशॉप्स हम लोग कंडक्ट कराएंगे आपकी कुछ टाइम के बाद में, जैसे क्लासेस हो जाएंगी उसके बाद वर्कशॉप्स होती है जिससे हम टाइम मैनेजमेंट प्रोसेस सिखाते हैं आपको। चैप्टर क्लोज होगा, सारे तीनों सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो टेस्टिंग प्रोसेस भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन टेस्टिंग चलेगा प्रॉपर। जल्दी डन। जिसको आता है वो अपनी प्रीवियस नॉलेज यूज कर सकता है, ऐसा नहीं है कि प्रीवियस नॉलेज यूज नहीं कर सकता। रजत, हैंड रेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है रजत, अनम्यूट करके बोल सकते हो रजत, तुम परमिशन दिया हुआ है मैंने, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो रजत। रजत डन, कार्तिक डन, बाकी लोग दिवेश, एकता, काजल,
पुनीत, शोभित, डन, बढ़िया। बाकी लोग ट्राई कर रहे हो, आप लोग बोलो बेटा, अनम्यूट करके बोलो। ओम सिंगल, अम है या ओम है, मुझे समझ नहीं आया इसका। सर ओम है। ओम है, हुआ बेटा, डन, वेरी गुड यार। दिवेश, हाय अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, हम लोगों को ये ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है? अपने अभी ज्वाइन किया, ये ग्राफ अपने को प्लॉट करना है। यस। दिवेश, दिव्येश, अनम्यूट करो बेटा। दिव्येश, हाय। दिव्येश, तुम तक मेरी आवाज आ रही है? तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है बेटा, क्योंकि ठीक है। बाकी एकता ने बोल दिया डन, पुनीत का हो गया, रजत। शोभित, हेलो शोभित। चलिए, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं यार। देखो क्या स्टार्ट करना है अपने को, मैं बताता हूं उसको। चलिए, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 दे रखा है। सबसे पहली चीज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, पहले हम काम करेंगे उस चीज पे, उसके बाद सोल्यूशन पे काम करेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या यार, अगर मुझे कभी भी दे दिया जाए एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके ग्राफ का नेचर कैसा होगा, एकदम बेसिक से। तो जो लोग पुराने हैं यार, उन लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, 5-7 मिनट, उसके बाद में सेट हो जाएगा मामला। जो लोग नए हैं उनको फोकस करना चाहिए यार। तो इसका ग्राफ का नेचर कैसा होगा यार, मुझे इतना समझ में आ गया यार, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यार, बिल्कुल रजत, पैराबोलिक होगा। तो ये मुझे इतना समझ में आ गया यार, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री कितना दे रखा है बेटा, 2 दे रखा है। इसका मैक्सिमम डिग्री कितना दे रखा है आपके पास में, 2 दे रखा है। तो आप कैसे प्लॉट करोगे, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे मुझे नेचर ऑफ ग्राफ पता चल जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास ग्राफ दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, सब लोगों को पता है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। यू शेप स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, और इसके लिए आप सब लोगों ने पढ़ा है 11वीं क्लास में कि कैसा नेचर होता है, पैराबोलिक। पढ़ा या नहीं, हाँ या ना? अगर इतनी बात आपको एग्री करते हो तो चैट में फटाफट यस और डन लिखो। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ का नेचर ये है, फटाफट चैट में यस और डन लिखो। वेरी नाइस यार, इतना समझ में आ रहा है, सब समझ में आएगा, एकदम प्रॉपर आने लगेगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो इतना मुझे पता है यार, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है ऐसा। कल को अगर मैं आपसे बोल दूं कि बेटा ग्राफ को इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या मैं इसे क्वाड्रेटिक बोल सकता हूं क्या? आप बोलोगे बिल्कुल बोल सकते हो जी। मैं बोलूंगा कैसे? आप बोलोगे सर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूं। मैं बोलूंगा कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म? आप बोलोगे सर जो सामने दी गई है। मैं बोलूंगा कैसे? आप बोलोगे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, उसके बाद में x का कोफिशिएंट कितना दे रखा है यहाँ पे b, लेकिन यहाँ पे x तो अवेलेबल ही नहीं है, वो कितना हो गया 0 टाइम्स ऑफ x, और यहाँ पे c अवेलेबल नहीं है, वो कितना हो गया 0। तो मुझे क्लियरली पता चल गया यार कि fx जो है मेरे पास वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है जिसमें b और c की वैल्यू 0 दे रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का ग्राफ आपके पास में किस नेचर का होता है, पैराबोलिक नेचर का होता है। क्योंकि देखो एक कैटेगरी है यार, अगर मैं आपसे बोलूं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये क्या है? आप बोलोगे सर स्ट्रेट लाइन है। तो मैं बोलूंगा a b और c इनकी वैल्यूज चेंज कर दूंगा तो इसका ग्राफ चेंज हो जाएगा क्या? आप बोलोगे सर स्ट्रेट लाइन एक पूरी कैटेगरी है, उस स्ट्रेट लाइन के लिए, इस स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन के लिए आपका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। लेकिन आप a b और c इसकी वैल्यू कुछ भी रख दो, वो स्ट्रेट लाइन की कैटेगरी को बिलोंग करेगा। मैं बोलूंगा बहुत सही यार, ठीक है। अच्छा आप बोलोगे सर लोकेशन अलग अलग हो सकती है, हो सकता है स्ट्रेट लाइन ऐसी हो सकता है स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही हो, ऐसे जा रही हो। इसमें मैं श्योरिटी नहीं ले सकता या नहीं ले सकती, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं या कह सकती हूं कि भाई ये ग्राफ किसको बिलोंग करेगा, स्ट्रेट लाइन को बिलोंग करेगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोल दूं कि यार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर,
ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? आप बोलोगे सर ये सर्कल को बिलोंग करता है। मैं बोलूंगा अच्छा कैसे? आप बोलोगे सर इसे प्लॉट करके देख लो, ये बनेगा इस तरीके का सर्कल जिसकी रेडियस कितनी रहेगी, a यूनिट। तो मैं बोलूंगा अच्छा, तो a की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालूंगा तो क्या मेरे को डिफरेंट डिफरेंट आंसर मिलेगा? आप बोलोगे बिल्कुल सर, आप a की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट डालोगे, 1 डालोगे, 0 डालोगे, -1 डालोगे, सबके लिए a की वैल्यू -1 नहीं आ सकती, रेडियस ये अपने को पॉजिटिव कंसीडर करके चलना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट आपका सर्कल ही आएगा। तो मैं बोलूंगा इस a पे फिर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। आप बोलोगे है सर, रेडियस बढ़ जाती है बस, लेकिन कैटेगरी सर्कल ही रहेगा। तो इससे मैं क्या समझाना चाहता हूं? इससे मैं सिर्फ यही समझाना चाहता हूं कि ये जो ग्राफ है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है आपका ax² + bx + c, इसका नेचर कैसा रहेगा? हमेशा पैराबोलिक रहेगा। तो ये पैराबोलिक नेचर है, मैंने बोला बहुत सही यार, पैराबोलिक नेचर है। एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल बोलता है fx = -x²। तो आप बोलोगे सर -x² हो गया तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? मैं बोलूंगा आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है यार, 11वीं क्लास में इस ग्राफ का नेचर कैसा होता है, नेचर क्या, इस ग्राफ को कैसे बनाया जा सकता है? तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं करते हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाला ग्राफ बना हुआ है, अभी मैं आपको ग्राफ्स पढ़ाऊंगा बेटा, ग्राफ्स की टेंशन मत लो, आज ही पढ़ाने वाला हूं मैं। ग्राफ में शिफ्टिंग विफ्टिंग थोड़ी थोड़ी आज बताना शुरू कर दूंगा। तो आप बोलोगे सर ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, इस शेप का ग्राफ हो जाएगा मोर एक्यूरेटली। अभी मैंने इसको थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट सा कर दिया है, लेकिन वो मेरी मिस्टेक है। ग्राफ आपका इसी तरीके से यू बनेगा, एग्जैक्टली नीचे की तरफ बनने लगेगा। ये देखो, ये ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है। तो आप इस ग्राफ और इस ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस देखो बेटा। डिफरेंस क्या है? ये ग्राफ ऊपर की तरफ यू है, और जैसे मैंने x² के कोएफिशिएंट को नेगेटिव किया, ग्राफ आपका डाउनवर्ड आ गया। x² के कोएफिशिएंट को नेगेटिव किया और मेरा ग्राफ किस तरफ बन गया बेटा? डाउनवर्ड बन गया। तो मैं बोलूंगा यार ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्या ये भी पैराबोला है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल पैराबोला है सर, ये हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है कि मेरे पास पैराबोला के 4 एक्सप्रेशंस होते हैं। एक होता है y = x², एक होता है y = -x², एक होता है y² = x, और एक होता है y² = -x, मतलब x -y², ये वाला सिस्टम चलता है। x² = 4ay, x² = -4ay, तो वाला पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। तो वो सारे के सारे 4 ग्राफ मेरे पास पॉसिबल हो सकते हैं, उनमें से ये 2 ग्राफ है। मैं बोलूंगा बहुत सही यार, नॉलेज आपकी बहुत बढ़िया है। तो आप क्या बोलोगे सर, अब इसको और इसको आप रिलेट कैसे कर रहे हो? तो मैं बोलूंगा कुछ नहीं बेटा, एक ही जगह पे यहां पे कितना था 1, और एक ही जगह पे यहां पे कितना हो गया -1। तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि ये कुछ ऐसा हो गया आपके पास में, -1 टाइम्स ऑफ x², 0 टाइम्स ऑफ x + 0। तो ये कोएफिशिएंट कैसा हो गया आपके पास में? माइनस। मतलब ये भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। दोनों ही केस में मेरे पास रिजल्ट आ रहा है आइदर अपवर्ड पैराबोला और अ डाउनवर्ड पैराबोला। तो आप बोलोगे सर इतनी बात तो मुझे एकदम समझ में आ गई, बस मुझे जनरलाइज रिजल्ट बता दो कि कब अपवर्ड आ रहा है, कब डाउनवर्ड आ रहा है, और क्यों b के 0 होने ना होने या किसी भी चीज से इस पे फर्क नहीं आ रहा है। तो ठीक है बेटा, ये जनरलाइजेशन यहां पे मैं दे रहा हूं कि अगर मेरे पास fx कितना दे रखा हो, ax² + bx + c, तो इससे 2 टाइप की कैटेगरीज बनती है। एक बनेगा आपके पास में अपवर्ड पैराबोला, और एक बनेगा आपके पास में डाउनवर्ड पैराबोला। आप बोलोगे सर अपवर्ड का कैसे पता लगाएंगे? तो मैं बोलूंगा कोएफिशिएंट ऑफ x² a अगर पॉजिटिव होगा, देखो पॉजिटिव था इसलिए अपवर्ड बना, कल को तुम यहां 2 डाल दोगे ना तो भी अपवर्ड बनेगा। मतलब अगर तुम ग्राफ बनाना स्टार्ट कर दोगे, ये fx = 2 टाइम्स ऑफ x², देखो ये वाला जो आज एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ना मैं, ये सबके लिए नया है, चाहे कोई पुराना स्टूडेंट हो चाहे कोई नया स्टूडेंट हो, इसीलिए मैं इसको प्रोसेस को यूज कर रहा हूं। अभी तक जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था वो नए स्टूडेंट्स को मैं बैकअप क्लास में दूंगा, और पुराने स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो fx = 2x², इसका ग्राफ भी आप प्लॉट करोगे ना बेटा, तो आपको पता चलेगा कि ग्राफ तो सर सेम ही आ रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफ जो है वो सेम ही है, बनेगा यू टाइप का ही, बस पॉइंट बदल जाएंगे। मैं बोलूंगा कैसे? बोलोगे सर 0 डालने पे देखो 0 ही आएगा, लेकिन अगर मैं 1 डाल दूंगा तो अब मेरे को 1,2 मिलने लगेगा, ये पॉइंट 1,2। 2 डालूंगा ना सर इसमें तो 2,8 मिलने लगेगा,
और पहले वाले केस में आपको क्या मिल रहा था, 1 डालने पे 1 मिल रहा था, 1 का स्क्वायर 1, 2 डालने पे 4 मिल रहा था। बस इतना डिफरेंस है, स्ट्रक्चर सेम है। मतलब मैं इतना बोलना चाहता हूं, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव 1, 0.1, 0.5, 2.5 कुछ भी रियल क्वांटिटी कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा तो ग्राफ आपका अपवर्ड रहेगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि ये 0 पे टच करता हुआ जा रहा है और ये वाला भी 0 पे टच करता हुआ जा रहा है, लेकिन यहां तो आपने एक्स एक्सिस को काट के नीचे बना दिया है। तो इसकी बात मैं 1 मिनट बात करूंगा यार, ये कुछ अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा मिनट भर में बस। लेकिन इतनी बात जरूर है कि ये कितना होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0। तो आप बोलोगे सर a ग्रेटर देन 0 का तो ठीक है, बात समझ में आ गई, आपने 2 एग्जाम्पल बता दिए, लेकिन नेगेटिव कैसे आया, डाउनवर्ड कैसे आया? तो डाउनवर्ड करने के लिए बेटा कुछ नहीं करना है यार, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कितना कर दो, नेगेटिव, खत्म बात। a आपका लेस देन 0, वो कितना हो गया, डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये हो गया अपवर्ड पैराबोला, ये हो गया डाउनवर्ड पैराबोला। बस मुझे एक सिंगल चीज और आपको बतानी है और आपका काम खत्म हो गया, दैट इज ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। मतलब जब a ग्रेटर देन 0 है तो बिल्कुल डाउनवर्ड पॉइंट, और जब a लेस देन 0 है तो बिल्कुल अपवर्ड पॉइंट। मुझे बस ये 2 पॉइंट बताने हैं। तो पहला, इस केस में यहां भी एक ये पॉइंट आ रहा है, बिल्कुल मिनिमम पॉइंट, और इस केस में इस पूरे ग्राफ के लिए ये मैक्सिमम पॉइंट। तो इन पॉइंट को बोला क्या जाता है, इन पॉइंट को बोला जाता है वर्टेक्स। आप अपना डाउट कभी भी पूछ सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं टाइम भी दूंगा प्रॉपर इसको समझने का, अंडरस्टैंड करने का, डाउट पूछने का। लेकिन अगर बीच में भी अगर आपको गड़बड़ लग रही है कि सर ये चीज गड़बड़ आ रही है, प्लीज मुझे दोबारा एक्सप्लेन कर दो, आप कितनी बार भी पूछ सकते हो, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैं भी घर बैठा हूं, आप भी घर बैठे हो, आराम से काम चलेगा। कोटा की तरह नहीं है कि 200 बच्चा है क्लास में और बता ही नहीं सकते डाउट। ठीक है, ये हो गया वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स का मतलब क्या है यार, अपवर्ड पैराबोला के केस में मिनिमम वैल्यू रखने वाला पॉइंट और डाउनवर्ड पैराबोला के केस में मैक्सिमम वैल्यू रखने वाला पॉइंट। तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट आया कैसे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ यही हो रही है। तो मैं बोलूंगा बेटा इसका एक जनरलाइज रिजल्ट है। आज के लिए जो नए बच्चे हैं उनको इतना समझ लेना है कि इसका एक फिक्स एक्सप्रेशन होता है, फिक्स वैल्यू होती है, वो मैं लिख रहा हूं। आई कैसे, वो मैं आपको बैकअप क्लास में समझा दूंगा। और थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैं बस इतना बोल रहा हूं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मैं इसमें अप्लाई करता हूं यार। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करके मैं यहां पे एक पॉइंट निकालूंगा, जो पॉइंट होता है कोफिशिएंट से रिलेटेड -b/2a और -d/4a। ये हो जाएगा मिनिमम पॉइंट। और सेम चीज, यही सेम पॉइंट बट फॉर डिफरेंट वैल्यूज आपको यहां पे मिलेगा। अभी कंफ्यूज नहीं होना कुछ भी, अभी मैं आपको ऊपर वाला भी इसी पॉइंट का यूज करके निकालना सिखा दूंगा। आप बोलोगे सर अगर आप इस केस में प्रूव कर दो ना कि 0,0 आया तो मैं बात मान लूंगा। तो मैं बोलूंगा ठीक है यार, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है मेरे पास, मुझे पॉइंट निकालना है जिसकी वैल्यू है -b/2a एंड -d/4a। तो -b/2a की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, b कितना दे रखा है 0, तो -0/2 टाइम्स ऑफ 1, a की वैल्यू कितनी है 1, तो आंसर कितना हो गया बेटा 0। तो यहां से आंसर कितना आ गया अपने पास में 0। इसी तरीके से d की वैल्यू कितनी है b² - 4ac, तो b की स्क्वायर किया जाएगा, b का स्क्वायर है 0² - 4, a की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 1, इंटू c की वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो d की वैल्यू भी कितनी आ गई 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में मेरे को डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पता है कितनी होती है b² - 4ac। तो इसका आंसर भी कितना आ गया -d/4a। दैट मींस ये कितना हो जाएगा 0, -0/4 इंटू 1, और आंसर हो गया बेटा 0। यहां भी कितना आ गया 0। सेम प्रोसेस आप यहां पे फॉलो कर लो, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। a की जगह -1 आ रहा है क्योंकि b अभी भी 0 दे रखा है, बस a की जगह -1, और हमें फर्क ही नहीं पड़ता, ऊपर 0 है नीचे फिक्स क्वांटिटी है, आंसर 0। और इस केस में d वाले केस में भी a की जगह -1 आएगा, यहां भी आंसर 0। तो ये भी कितना आ जाएगा 0,0। तो इतना सा मतलब है बस कि -b/2a -d/4a की वैल्यू यहां पे कितनी आ रही है 0,0, जो कि हम ऑलरेडी पता लगा चुके हैं। ठीक है, बताइए
किसी को यहां तक किसी भी स्टेप में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मुझसे पूछिए यार। मैंने जूम आउट कर दिया है, आप एक बार देखिए पूरे प्रोसेस में। अगर कुछ भी आपको दिक्कत आती है तो प्लीज पूछिए। एक एक आदमी का मैं नाम भी ले रहा हूं, उसको डाउट है तो पूछो। ओम, कोई दिक्कत है बच्चे? नो सर। नोट कर लो इसको फटाक से। दिव्येश, कोई दिक्कत है, किसी तरीके से प्रॉब्लम है दिव्येश? नो सर। एकता, कार्तिक, नो सर। मंजिका, नो सर। मंजिका, मंजिका, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? पुनीत, रजत, शोभित, कोई No, डाउट sir. है किसी को भी? तरुण, कोई डाउट है? नो सर। फटाक से नोट कर लो इसको, तेजी से नोट कर लो। जो जिसकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है वो चैट में लिख सकता है। ऑलराइट यार, फटाक से नोट कर लो। नोट होते ही नोटेड लिख दो। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और एक चीज आपको बताने के लिए, नाइस यार, नोटेड। चलिए देखिए यार, अब मैंने क्या बताना चाहा है। आप बोलोगे सर आपने इतनी रामायण महाभारत तो सुना दी, लेकिन क्वेश्चन किस चीज के लिए है? तुम बोलूंगा बेटा यही तो क्वेश्चन था, बस इसको कंपेयर करेंगे आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे सर मुझे एक चीज में बहुत डाउट आ रहा है। मैं बोलूंगा बताओ क्या? बोलोगे सर ये तो एक्स एक्सिस है। मैं बोलूंगा ठीक है भाई, बहुत सही बात है। वाई एक्सिस कहां है इसमें? तो मैं आपको बताऊंगा बेटा, वाई एक्सिस की लोकेशन से आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाई एक्सिस को हम अकॉर्डिंगली सेट करते हैं। कैसे? अगर ये पॉइंट मेरा आ गया, मान लेते हैं आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वाई एक्सिस आपको इसके लेफ्ट में मिलेगा। अगर ये पॉइंट मेरा पहुंच गया थर्ड क्वाड्रेंट में, तो वाई एक्सिस आपको राइट में मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मेरे पास ये पॉइंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ग्राफ आपका ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और नीचे से भी आ सकता है। कैसा भी ग्राफ हो सकता है। अगर आपका ग्राफ है फोर्थ, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ग्राफ आपका ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है भाई। वो हम बनाएंगे, अभी बनाएंगे ना ग्राफ, पूरा लेबलिंग करके समझ में आ जाएगा। आप बोलोगे सर सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ चला गया तो, या फर्स्ट में चला गया तो? मैं बोलूंगा ऐसा हो जाएगा ग्राफ आपका, फर्स्ट में हो गया तो। आप बोलोगे सर सेकंड में हो गया तो? मैं बोलूंगा ऐसा हो जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस वर्टेक्स, इसे बोला जाएगा वर्टेक्स, इसे और इसे। वर्टेक्स होता है आइदर मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, पैराबोला के केस में मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यू कैन से दैट, और आइदर अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, डिपेंडिंग अपॉन द पैराबोला इज अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप ये सारी चीजें डिसाइड करोगे। तो चलिए अब अपना टाइम आ गया है क्वेश्चन उठाने का, जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था, और उस पे काम करने का, और उसके बाद आप सारी चीजें समझ जाओगे। तो चलिए यार इसको अलग से ले लेते हैं। अपने को इस पे काम करना है। यहां तक आपने नोट कर ही लिया है, ये बहुत सही है। चलिए चलिए, कितना आ रहा है आपके पास में? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो आप बोलोगे सर अब मुझे जो आपने अभी तक बताया ना उसे इसमें लगा के दिखा दो। तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई, सबसे पहले मैं ये पता लगाऊंगा ग्राफ मेरा अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो मैंने सबसे पहले पता लगाया एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसा हो गया, अपवर्ड। अभी मैं बना नहीं रहा हूं ग्राफ, अभी तो मैंने बस डिसाइड कर लिया कि ग्राफ कैसा है। दूसरा मुझे क्या पता लगाना है कि माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a, उसकी वैल्यू क्या है, बस मुझे ये पता लगाना है। तो माइनस बी अपॉन 2a, देखो यहां पे माइनस बी अपॉन 2a आपने निकाला, तो माइनस ऑफ b की वैल्यू कितनी है, -7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 कितना दे रखा है, a कितना है 1, आंसर कितना आ गया आपका 7/2। कोई दिक्कत नहीं है। अगला ये x, y टाइप पॉइंट है यार, ठीक है। अगला माइनस डी अपॉन 4a, बिल्कुल ओम करेक्ट है तुम्हारी बात। माइनस डी अपॉन 4a निकालेंगे हम लोग यार। तो आप बोलोगे सर माइनस डी मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बोल रहे हो क्या? मैं बोलूंगा हाँ जी वही बोल रहे हैं। तो माइनस ऑफ b की वैल्यू कितनी है, -7, उसका स्क्वायर 49, -4
ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? ए कितना दे रखा है? 1, और सी कितना दे रखा है बेटा आपके पास में? 12। तो यहां पे कितना आया? 4 इंटू ए की वैल्यू हो गई 1, दैट मीन्स माइनस ऑफ 49 माइनस 48 कितना हो गया? 1 डिवाइडेड बाय 4। तो पॉइंट आपके पास कितना हो गया? एक्स की वैल्यू आ गई 7/2 और y की वैल्यू आ गई -1/4। ओम कौन सा क्वाड्रेंट हो गया लड़के? ये सेकंड हो गया, गलत हो गया थोड़ा सा, समझ गया। सेकंड कैसे हो गया ओम? x पॉजिटिव y नेगेटिव। थोड़ा सा सोचो, x की वैल्यू पॉजिटिव ये साइड में ही होती है, तो या तो फोर्थ या तो फर्स्ट, है ना? हाँ ठीक है, और y की वैल्यू नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ। बिल्कुल दिवेश, रजत एकदम सही है, क्वाड्रेंट हो गया अपना फोर्थ। बस पॉइंट मिल गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, और क्या मिल गया आपको? अपवर्ड मिल गया। अब दिक्कत हमारी कुछ और भी है, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस प्लॉट कर लेता हूं यार, ठीक है। पॉइंट फोर्थ ये हो गया अपना y, ये y क्वाड्रेंट, y बना दिया मैंने y एक्सिस। पॉइंट पता चल गया, अपवर्ड मिल गया ऐसा ग्राफ, ठीक है। अब आपको ऊपर वाला भी मिलेगा और पॉइंट भी मिल गया। पॉइंट है 7/2, तकरीबन 7/2 आपको मिलेगा। कितना होता है 7/2? कितना? 3.5। तो यहां से 1 2 3 3.5 ऐसा कहीं पे, और -1/4 ऐसा चल रहा है। तो ठीक है, और 3 नजदीक ले लेते हैं, यहां पे कहीं पे मार्क कर लेते हैं इस पॉइंट को। ठीक है जी, ये मिल गया। अब ये जाएगा तो ऐसे और जाएगा ऐसे। अब क्या ये इस पॉइंट से पास करेगा या नहीं करेगा, इस बात पे और मुझे ध्यान देना है। बाकी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा बच्चे, ये पता लगाऊंगा क्या ये 0,0 से पास करता है। अब आप बोलोगे सर मैं कैसे पता लगाऊंगा? तो यार 0,0 का मतलब fx को लिखा जा सकता है y x² - 7x + 12। अगर मैं x की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो y की वैल्यू अगर 0 आ गई तो ये 0,0 से पास कर जाएगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो 0 सब्स्टिट्यूट किया, 0 माइनस में कितना हो गया 7 इंटू 0 प्लस में कितना हो गया 12, आंसर कितना आ गया 12। तो y कितना आ रहा है 12। तो x की वैल्यू 0 डालने पे ये 0,0 नहीं दे रहा, 12 दे रहा है। तो इसका मतलब ग्राफ कुछ इस स्ट्रक्चर का हो जाएगा यार। 12 कहीं यहां मिलेगा तो 0,12 और ये पॉइंट हो जाएगा आपका 7/2, -1/4। अब आप बताओ मुझे, अब मेरा आप लोगों से एक एक करके क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? अब ये चीज कॉमन सेंस वाली है, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ सकता हूं। कोई मुझे बताएगा कि ये दो पॉइंट्स कैसे निकाले जा सकते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कैसे निकाला जा सकता है, और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? कोई आप में से कोई भी बता सकता है। अपने आप को म्यूट करो, बताओ। ओम तुम कुछ बताना चाहते हो, बताओ। सर y को 0 पर तुम्हारी बेटा आवाज कट गई, लेकिन मैं तुम्हारी फीलिंग समझ गया कि y को 0 सब्स्टिट्यूट करके किया जा सकता है। ओम बस मुझे इतना बता दो, y को 0 सब्स्टिट्यूट करने का थॉट तुम्हारे दिमाग में क्यों आ रहा है? सर क्योंकि ये है नहीं ना x एक्सिस पर ही। बिल्कुल बात सही है, लेकिन उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है। रजत ने दे दिया है आंसर। एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है। y एक, क्या ये एक पॉलिनोमियल है क्या? रजत यू आर राइट। ओ मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या ये पॉलिनोमियल है क्या? fx = x² - 7x + 12। यस या नो? कार्तिक करेक्ट। ओम तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। दिवेश, दिवेश, दिवेश अनम्यूट करो। यस सर। दिवेश बताओ, क्या थॉट है तुम्हारे दिमाग में, कैसे निकाला जाए? सर y को 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू 3 और 4 आएगी। आ जाएगी, लेकिन क्या नाम क्या है इसका? कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम इसके केस में। पॉलिनोमियल्स के केस में इसको क्या बोला जाता है? सॉल्यूशन या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन अगर मैं बात करना चाहूं किसके केस में, अगर मैं बात करना चाहूं आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में, तो वर्ड हम यूज करते हैं रूट्स। एकदम सही है यार, आप सब लोगों ने एकदम सही बोला कि सर ये एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, इसमें। बिल्कुल तरुण, कार्तिक, रजत आप एकदम सही बोल रहे हो। तो अगर बाई चांस
आप बोलना चाहते हो कि एक्स वाला पार्ट आपको एक्स एक्सिस पे पॉइंट कैसे अचीव होगा? एकदम सही बोला सबने कि y की वैल्यू को 0 कर दो। क्यों? क्योंकि हम इसके रूट निकालना चाहते हैं। तो जब भी कोई पॉलिनोमियल आपके एक्स एक्सिस को काटेगा तो क्या चीज रिप्रेजेंट करेगी? आपका क्या चीज रिप्रेजेंट करेगी बेटा? रूट्स या सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करेगा। एक ही चीज है दोनों। फटाक से हम लोग y की वैल्यू को 0 कर देंगे, मतलब 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब बेटा याद करो, हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, उसको 12 से मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट आना चाहिए 12, एडिशन आना चाहिए कितना? -7। सबको पता है ये करना है इसके अंदर। और अगर ये भी नहीं करना चाहते तो हम एक चीज और कर सकते हैं, क्या? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। कॉमन आया x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 x माइनस 4 ये आ गया अपना आंसर, इक्वल टू 0 कर दिया तो x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 4। ये दोनों पॉइंट भी आपने निकाल लिए होते तब भी आपको पता चलता कि ये ग्राफ 0,0 से पास करेगा या नहीं करेगा। दिस इज 0,3,0, दिस इज 4,0। ये कंप्लीट लेबलिंग हो गई क्योंकि इसमें a जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 था, ग्राफ आपका अपवर्ड था। वेल डन यार, आप सब लोगों ने काफी सही सपोर्ट किया तो मैं यहां तक पहुंच पाया। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए, अगर ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आया तो चैट में फटाफट मुझे यस और डन लिख दो। अगला क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे रहा हूं और उसके बाद मैं ग्राफ का ट्रांसलेशन ऑफ ग्राफ्स आपको समझाऊंगा। उसमें आज आपको थोड़ा सा काम मैं करवाऊंगा, फिर हम वापस क्वाड्रेटिक पे आएंगे, तब तक आप ग्राफ से कंफर्टेबल हो जाओगे। डन यार, वेरी गुड। नोट कर लो जिसको नोट करना है। स्क्रीनशॉट भी एक ऑप्शन है, आप ले सकते हो। एकता डन, नाइस यार, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, वेरी गुड पुनीत। डन, वेरी नाइस यार, ठीक है आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट डन, नोटेड, करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर अगला क्वेश्चन आप लोग कर गए तो मैं एकदम समझ जाऊंगा कि हाँ भाई आप लोग चीजें एकदम समझ गए। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैं कर रहा हूं आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस कोई भी रैंडम ग्राफ ले लेते हैं 6x प्लस 5। आप मुझे ये प्लॉट करके दिखाओ 6x प्लस 5, इसके सामने नेगेटिव लगा देते हैं, -2 लगा देते हैं और इंटरेस्टिंग हो जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो -2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 रिकमेंडेड बुक्स हैं जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप सॉल्व करना शुरू करो। सिर्फ ग्राफ सेक्शन के लिए 2 किताबें आप लोग पढ़ सकते हो। आपको कोई किताब नहीं भी पढ़ना चाहता है कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं हमारे, उनमें सब कवर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप जितने भी यहां से IIT निकले हैं, IISc निकले हैं, उन लोगों ने ये सारी चीजें की हैं, यहां के अपने बच्चे, तो उन लोगों के लिए बात करूं। प्ले विद ग्राफ एक बुक है, आप सब लोगों ने उसका नाम सुना होगा, अमित अग्रवाल उसके ऑथर है, ठीक है। एक ग्राफ आती, ग्राफ्स करके बुक आएगी, सेंगेज पब्लिकेशन की, जीत तिवानी बुक के ऑथर है, सेंगेज पब्लिकेशन की। ये अरियंत की है, ये सेंगेज पब्लिकेशन की बुक है, ये ग्राफ्स के लिए यूज करनी है, ठीक है। इसके अलावा आप प्रिपरेशन के लिए जो बुक्स यूज करेंगे उसमें मैं यहां 1-2 बुक लिख रहा हूं यार। देखो सबसे पहले तो आपको हमारे मॉड्यूल सॉल्व करने हैं। मॉड्यूल से पहले आप कोई भी बुक नहीं लगाएंगे, ठीक है। एक बार मॉड्यूल कंप्लीट हो गए, मॉड्यूल में भी कई सारी एक्सरसाइजेस होती हैं। अभी हम सबसे पहले एक्सरसाइज 1 करवाएंगे आपको, एक्सरसाइज 1 के बाद एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4। 4 एक्सरसाइजेस तो हमारे मॉड्यूल में ही होती हैं, तकरीबन 150 से ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं उनमें, ठीक है। तो 4 एक्सरसाइजेस तो हमारे इसके अंदर होती हैं। अभी हम लोग एक्सरसाइज 1 पे फोकस करेंगे, एक एक क्वेश्चन क्योंकि हम डिस्कस करेंगे आपके साथ क्लास में। प्लस आप बुक्स यूज कर सकते हो, जी तिवानी सेंगेज पब्लिकेशन की बुक है, बहुत अच्छी किताब है, यूज करना चाहिए। बोर्ड के मतलब आपको बोर्ड से जेई पहुंचाने में ये चीज बहुत काम करेगी, ठीक है। उसके अलावा एक और बुक यूज कर सकते हो आप, आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब लोगों ने 12वीं के लिए पढ़ी है, ऑब्जेक्टिव करके बुक आती है, वो भी आप यूज कर सकते हो। प्लस
अगर जीतेवानी मॉड्यूल कंप्लीट हो जाए, जीतेवानी कंप्लीट हो जाए, और जब एडवांस का प्योर एडवांस के टाइम में हम आपकी क्लासेस कंडक्ट कर रहे होंगे, तो चैलेंजर 3000 करके बुक आती है, वो आपको लगानी है। चैलेंजर 3000 ये तभी लगाओगे, पहले मॉड्यूल, फिर इन दोनों में से कोई एक बुक, और उसके बाद चैलेंजर 3000। डैम श्योर इतना आप लगा गए, कोई आईआईटी कुछ भी एग्जाम आपके सामने नहीं बचेगा यार। ठीक है, चलिए ये चीज तो सिंपल इंफॉर्मेशन के लिए थी आपके लिए, ये तो मैं बार बार बताता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए हम बात करते हैं अपने ग्राफ पे। 2 बच्चों का आंसर आ भी चुका है। किस किस ने आंसर दे दिया देख लेते हैं। आंसर आ गया है, ओम की तरफ से आ गया है, ओम ने बोल दिया, रजत ने बोल दिया। बाकी लोग जल्दी चैट में लिख दो, अगर आप अनम्यूट करके नहीं जवाब देना चाहते चैट में लिख दो। कुछ लोगों से मेरी बिल्कुल बात नहीं हो रही है। मंजिका, तुमको बच्चे कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मंजिका, अगर तुम नहीं बोलना चाहती हो तो तुम चैट में लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। शोभित, तुमसे भी बस हाय हेलो ही हुआ है हमारा। यस सर। डन, बस टाइम हो गया बहुत यार। चैट में आंसर्स लिखो जिसके आंसर्स अचीव हो गए। कार्तिक, एकता, तरुण कहाँ रह गए? एकता हो गया, कार्तिक कहाँ है? तरुण जवाब कौन देगा? चलिए यार, चलिए जिन लोगों ने आंसर दिया उनको बहुत सही यार। अब अपना मैच करने की कोशिश करो, जो अटक गए कोई दिक्कत नहीं है। इसे देखो, सबसे पहले साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा है? नेगेटिव। इसका मतलब ग्राफ कैसा हो गया? डाउनवर्ड। पहली चीज आपको यही पता लगानी है, डाउनवर्ड। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है यार? डाउनवर्ड ग्राफ पता चल गया, माइनस पहली चीज पता चल गई। सेकेंड है माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a। माइनस बी अपॉन 2a उसकी वैल्यू निकालेंगे। माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में? 6। 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 6 डिवाइडेड बाय 4। आंसर कितना आ जाएगा? 3 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? 2, 3/2। उसके बाद में माइनस डी अपॉन 4a, तो d की वैल्यू कितनी है? b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4 इंटू a की वैल्यू है -2। बस खत्म हो गया क्वेश्चन, और कुछ बचा ही नहीं इसमें। b की वैल्यू कितना है यार? 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितना दे रखा है आपको? -2 इसे प्लस कर देगा। और c की वैल्यू कितना दे रखा है आपके पास में? 5 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? ये चल रहा है -4 इंटू 2 यार, ये नेगेटिव हो गया, ये कैंसिल हो गया। बस खत्म ही हो गया काम यार। ये पॉइंट देखो जरा, आप ध्यान से देखोगे तो ये 4 आ रहा है यहां पे। क्या 4 इसे कैंसिल कर सकता है किसी तरीके से? बिल्कुल। तो ये इसे कैंसिल करेगा, यहां 9 बना देगा और इसे उड़ा देगा। तो आपके पास 9 + 10 कितना बच गया? 19 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया अपने पास में। पॉइंट कितना आ गया? 3/2 एंड 19/2। ये मेरे को कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा यार? 3/2 एंड 19/2। बोलो कार्तिक, कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। एकदम सही यार। तो अपने पॉइंट मिल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और डाउनवर्ड है अपना ग्राफ। फिर से देखो, आपने क्या बनाया? ये बनाया, ठीक है। मैं एक्स एक्सिस को कहां काट रहा है इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है। जब तक मैं लोकेशन ऑफ रूट की बात नहीं करूंगा तब तक मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं एक चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, अगर ग्राफ मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि पॉइंट आ रहा है मेरे पास 3/2, दैट इज 1.5 से 19/2, तो 3/2 यहां पे गए, 1, 3/2, 19/2, ये ठीक है। मैं एक ही चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, क्या ये 0,0 से पास कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए मैं यहां पे 0 डालूंगा। 0, 0, 5 आ रहा है यार, यहाँ पे बिल्कुल पास नहीं कर रहा है, तो 0,5 आपको यहां पे मिलेगा यार। ठीक है, बस ग्राफ आपका बन गया इस तरीके से। ये हमारा ग्राफ हो गया। ये पॉइंट हो गया कितना आपके पास में? 3/2, 19/2 यार। बस इतना सा लेबलिंग है, ये पॉइंट मिलते रहेंगे आपको, बाद में निकालना समझेंगे, इनको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि a < 0 था। बस ये पॉइंट आपका कितना हो गया? 0,5। क्या यहां तक हर किसी को समझ में आया? कोई डाउट है क्या? मैंने कोई मिस्टेक कर दी है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। क्या किसी को डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछे यार, बात करनी जरूरी है, वरना आपको ऐसा लगने लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है इसके अंदर।
ओम, दिवेश, सब लोगों को समझ, चैट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप बोलना नहीं चाहते कोई दिक्कत नहीं है। मंजिका, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? मुझे पता नहीं चल पा रहा है लड़की। ठीक है, पुनीत समझ आया बच्चे? सब लोगों ने कर लिया, आई गेस सब लोगों ने कर लिया, बिल्कुल। सर वो मैं रूट्स निकालने लग गया था सर, इसलिए देर लग रही थी। कोई बात नहीं, रूट निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। ओके सर। हाँ भाई, 2-3 लोग बहुत सही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बाकी लोगों से मुझे मेरी उम्मीद है। शोभित, शोभित अनम्यूट करो तुम। शोभित, यस सर। कहां से हो शोभित तुम? गुड़गांव सर, कौन लक्ष्मी विहार। सा स्कूल, कौन सा था? ब्लू बेल्स। ब्लूबेल्स था तुम्हारा? कौन सा, सेक्टर 4 या सेक्टर ये? सेक्टर 4। सेक्टर 4 था तुम्हारा, सही है। तुम उसको जानते हो क्या, क्या नाम है उसका? लक्षित? नहीं सर, मैं न्यू कमर था, इतना नाम याद नहीं लोगों के। अच्छा ठीक है, कोई बात। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं यार। इसको समझ में आ गया सब लोगों को? मुझे लगता है यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जरा मैं ट्रांसलेशन ऑफ ग्राफ्स पे जाता हूं और आपको दो तरीके की शिफ्टिंग सिखाता हूं। पहला हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल। पहला, जो जो ग्राफ आपको आता जाता है फटाफट बनाते जाइएगा और डन लिखते जाइएगा। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर कोई मुझे बोल दे एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्या मुझे इसका ग्राफ आता है? ये तो अभी देखा था। आप बोल सकते हो हाँ जी बिल्कुल आता है, ग्राफ हो जाएगा ऐसा। परफेक्ट है, बताओ एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए, तभी मजा आएगा। डन? यस सर, सही है। सही है। बाकी लोग चैट में लिखते जाओ अगर नहीं बोलना चाहते हो तो, और अगर आप अपनी प्यारी आवाज मुझे सुनाना चाहते हैं तो जरूर बताएं। चलिए, ग्राफ मुझे बताइए ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये प्लॉट करके दिखा। ये आपको प्लॉट करना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। फटाफट फटाफट, आपके 12th क्लास में भी ये यूज आया होगा, कोई बड़ी बात नहीं, जल्दी। जल्दी 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 जल्दी, जिसने बना लिया वो मुझे जवाब भी दे। जिसने डन लिखा है, ग्राफ अपवर्ड है, लेकिन ये ग्राफ अब अपवर्ड डाउनवर्ड वाला पोर्शन से हम बाहर आ गए, हमें पता है कि ये ग्राफ क्या है। अब मैं थोड़ा सा ग्राफ के ट्रांसलेशन पे जा रहा हूं कि ये ग्राफ हो, चाहे कल को क्यूबिक ग्राफ हो, चाहे कल को पावर 4 का हो, चाहे कोई भी पॉलिनोमियल ग्राफ हो, उसके साथ कैसे खेला जाएगा। रजत, नाइस स्क्वायर, ये जो ऊपर इसके सामने जो ग्राफ बना रखा है, कौन बोल रहा है यार? थोड़ा जोर बोलो। पुनीत बोल रहा है, थोड़ा जोर से बोलो पुनीत। सर 1 से शुरू हो जाएगा, जैसा ऊपर बना रखा है सेम ग्राफ बन जाएगा। बिल्कुल सही है यार पुनीत, सही में यार, सही है पुनीत, राइट। बाकी लोग ट्राई करो, ग्राफ प्लॉट करके देखो। यस सर। दिव्येश करेक्ट है, दिव्येश। ओम करेक्ट है, दिव्य ओम। करेक्ट है ओम, करेक्ट है दिव्येश। ओम करेक्ट है, दिव्येश करेक्ट है। बाकी लोग कोई बना पा रहा है? चलिए कोई दिक्कत नहीं। कार्तिक, कुछ मिस्टेक है लड़के? कार्तिक कुछ मिस्टेक है? शोभित, मैं तुम्हारे तरुण, शोभित, एकता, मंजिका, मैं इन 4 लोगों के रिजल्ट का वेट कर रहा हूं। शोभित ने दे दिया है। शोभित कुछ मिस्टेक है, हल्की सी मिस्टेक हो गई शोभित। मंजिका, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या तुम हमें सुन पा रही हो? ऐसा ना हो कि तुम सुन ना पा रही हो हम लोगों को। एकता कहां रह गई तुम? और तरुण, दोनों लोग क्या सर माइनस v बाई 2a की वैल्यू 0 आ रही है और माइनस t अपॉन 4a की वैल्यू 1 आ रही है। अच्छा ठीक है यार, सही बोल रही हो तुम। चलिए, प्रोसेस सेम है, प्रोसेस सेम है यार कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब अपवर्ड डाउनवर्ड तो आपके लिए मजाक हो गया यार। सही बात ये है, अपवर्ड डाउनवर्ड ये 0 है, थीटा नहीं है यार, ठीक है।
अपवर्ड और डाउनवर्ड तो आपके लिए मजाक हो गया यार। क्यों मजाक हो गया है? आप देखो ना, आपने देखा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा आ रहा है? 1। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 1, मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब अपवर्ड है यार, भूल जाओ सब कुछ। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है मतलब अपवर्ड, खत्म हो गया काम। ठीक है, बात करते हैं ये वाले पार्ट में। तो अपवर्ड तो पता चल गया, पहली चीज अपवर्ड। आप इसी से प्लॉट करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपवर्ड, नाइस। इसके बाद में दूसरा बताओ, पहला मिल गया, दूसरा है -b/2a और -d/4a। बताओ इसका पॉइंट बताना है अपने को। तो -b/2a, माइनस b की वैल्यू कितनी होगी? 0/4 इंटू a की वैल्यू कितनी होगी? 1, कोई दिक्कत नहीं है। -d/4a, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1, ये हो जाएगा आपके पास में। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास यार? ये वाला पोर्शन हो जाएगा 0 और ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? -4 प्लस माइनस माइनस कैसा हो गया? प्लस। तो ये हो गया 4 डिवाइडेड बाय 4, कैंसिल होके 1। तो ये अपना आंसर आ गया बेटा कितना? 0,1। वर्टेक्स हो गया 0,1 और ग्राफ है अपवर्ड। बिना सोचे कोई भी चीज दिमाग में सेकंड थॉट भी नहीं लेके आना है, सीधा ये बनाया, ये बनाया और ये वाला ग्राफ बन गया। अब आप बोलोगे सर ये क्या बकवास है यार, इतना घटिया ग्राफ आप हमको देके टेस्ट कर रहे हो क्या है? हम इससे ज्यादा अच्छे जानते हैं। तो मैं बोलूंगा बेटा मैं ये आपको टेस्ट नहीं कर रहा हूं इस ग्राफ के लिए, मैं यहाँ पे कुछ चीज समझाना चाहता हूं आपको। अब वो चीज का टाइम आ गया। क्या इस ग्राफ के प्लॉटिंग में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है तो फटाफट चैट में यस और डन लिखो। नहीं है सर। नो सर। नहीं सर, बोलो बोलो बोलो, जितना बोलोगे उतना सही लगेगा आपको, क्लास जैसी फील आएगी। जितना आप इसे 1-to-1 इंटरेक्शन बनाएंगे उतना ज्यादा अच्छा होता जाएगा ये प्लेटफॉर्म। ठीक है, आप हमारे 12th क्लास के बच्चों को, 11th क्लास के बच्चों को देखो, 2-2 3-3 बैचेस है उनमें, ऐसे एकदम इंटरेक्शन होता है जैसे 1-to-1 इंटरेक्शन हो रहा है, क्लास जैसा लगता है बिल्कुल। ठीक है, ये चीज हमारे लिए बेकार थी कोविड, लेकिन इसने हमको कुछ एडवांटेजेस दिए हैं। चलिए, तो ये आ गई बात समझ में। ठीक है, अब मैं इसका एक सिंपल कंपैरिजन आपको दिखाता हूं। ये ट्रांसलेशन है बेटा, इसको बोला जाता है वर्टिकल शिफ्ट। वर्टिकल शिफ्ट आप बोलोगे सर कैसे? मैं बोलूंगा वर्टिकल शिफ्ट आपको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको पेरेंट ग्राफ को आइडेंटिफाई करना होगा। हमारा पेरेंट ग्राफ कितना था? fx = x²। पेरेंट ग्राफ को बनाओ। पेरेंट ग्राफ हमारे पास है ऑलरेडी इतना, ठीक है, और ये ग्राफ बनाओ fx = x² + 1। आप देखेंगे कि जो चाइल्ड ग्राफ है, ठीक है, वो वाला कैसा है? ये पेरेंट ग्राफ है भाई, x², और ये वाला बच्चा है। इसको देखो, बच्चा क्या बोल रहा है? इसमें कुछ नहीं हुआ, x² में, इस x² में 1 ऐड ही तो कर दिया, मतलब हमने कुछ नहीं बोला ना। 1 ऐड करने का क्या मतलब है? जो भी वैल्यू आपको यहां से मिलेगी उस वैल्यू में आप 1 ऐड कर दे रहे हो। मतलब अगर तुम x की वैल्यू 0 डाल रहे थे तो यहां से आंसर आता था f0 = 0 का स्क्वायर, दैट इज 0, और यहां से आंसर आता है 0 डालने पे कितना? f0 = 0 का स्क्वायर प्लस 1, आंसर 1। यहां पे 1 डाल रहे थे तो 1 मिल रहा था, यहां पे 1 डाल रहे थे 2 मिल रहा था, यहां पे आपने -1 डाला तो कितना मिल रहा था? 1। या -1 डालोगे तो कितना मिलेगा? 2। मतलब मैं चाहूं तो आपको ये बोल सकता हूं ना कि ये पॉइंट को 1 यूनिट ऊपर उठा दिया, ये पॉइंट को 1 यूनिट ऊपर उठा दिया, ये पॉइंट को भी 1 यूनिट ऊपर उठा दिया, ये पॉइंट को भी 1 यूनिट ऊपर उठा दिया, ये पॉइंट को, सारे के सारे पॉइंट्स को आपने 1 यूनिट ऊपर उठा दिया और आपका ग्राफ जो है वो बन गया। ये बन गया, मतलब आपको कुछ भी जिद्दोजहद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अगर पेरेंट ग्राफ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पेरेंट ग्राफ को आइडेंटिफाई करो और उसको क्या कर दो? वर्टिकली शिफ्ट कर दो, अगर उसमें कुछ ऐड हो रहा हो तो। मतलब अगर आपको कल को एग्जाम्पल के तौर पे इतना बोल दिया गया, एग्जाम्पल कि fx = x² + 2 का ग्राफ बनाओ, तो आप कुछ नहीं करोगे, आंख बंद करोगे। आपने देखा पेरेंट ग्राफ x², उससे पता है +2 करना है, तो उठाओ। थोड़ा जल्दी में गड़बड़ हो गई यार, ये बन गया थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन ठीक है, इसे सही कर देते हैं।
आप तो बिना सोचे क्या करो, लाइन खींचो सीधी, जो कि मुझसे नहीं हो पाती है, और यहां पे उठा के बोल दो, ये लो जी बन गया ग्राफ हमारा 0,2। आप बोलोगे सर ये ग्राफ पे इतना फोकस क्यों कर रहे हो आप? तो बोलूंगा बेटा ग्राफ से अभी देखना, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा या कैलकुलस आएगा तो कैसे यूज होंगे, क्वेश्चन कैसे बनेंगे। क्वेश्चन देगा कि मेरे पास एक fx दे रखा है, ऐसे ही बता रहा हूं एक एग्जांपल के तौर पे, ये ग्राफ है, आपने बोला हाँ जी बन गया ग्राफ, ये लो। उसके बाद आप बोलोगे इस पे एक पॉइंट चूज किया मैंने, x = 1, वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, आपने बोला ये बन गया, लो ठीक है। अब मैं बोलूंगा ये टेंजेंट जो x एक्सिस को काटती है, उस जगह पे आपने एक लाइन ड्रॉ की y एक्सिस के पैरेलल, मान लो खुद ही y एक्सिस था, ये एनक्लोज्ड एरिया बता दो। तो ये तो एक छोटा सा पार्ट है इसका, उसके बाद क्या बनेगा वो तो पता नहीं क्या बनेगा। क्वेश्चन तो कुछ भी बना सकते हो, यही काम होता था हमारा भी क्वेश्चंस को जनरेट करने के लिए, छोटी सी चीज पकड़ो और उसमें कुछ भी बना दो, बच्चा वहीं कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, क्या आप लोगों को वर्टिकल शिफ्टिंग समझ में आया? अगर समझ में आया तो फटाफट चैट में यस और डन लिखो, या और फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, अगला क्वेश्चन आ रहा है। हो गया सर। गुड यार, वेरी नाइस यार। किसका नहीं आया? सबने लिख दिया। मंजिका पता नहीं वो हमसे इंटरैक्शन नहीं कर पा रही, पता नहीं मेरे उस तक बात पहुंच रही है या नहीं जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो छोटा सा इसे जूम आउट करके दिखा देता हूं, ये हमने कवर किया है यार यहाँ पे। ठीक है, अगले ग्राफ पे चलते हैं यार। सेकेंड टाइप ग्राफ है fx = x² - 5। प्लॉट करके दिखा, ड्रॉ द ग्राफ। सर ये भी उसी के जैसा ही है, नेगेटिव से शुरू हो थोड़ा जाएगा। जोर से बोलो पुनीत, जोर से बोलो। सर ये भी पिछले वाले जैसा ही है, बस डाउनवर्ड नेगेटिव से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल वही बताने के लिए मैंने आपको दिया है ये ग्राफ। रजत एकदम सही है, ओम राइट, सही है, सही है। ओम रजत दोनों ने इसमें आंसर दिया, एकदम सही है यार। सर मैंने भी दे दिया। हाँ तुमने बोल दिया यार पुनीत। मतलब हाँ वो नीचे ही बने बस 5 नीचे, बस 5 नीचे। दिवेश आ गया, सही है। एकता तरुण कहाँ रह गए? एकता तरुण फटाफट जवाब दो। सर ऐसे ही होगा, कैसे होगा? है सर डाउनवर्ड बनेगा। बिल्कुल सही, डाउनवर्ड बनेगा। एकता यस सर। डाउनवर्ड कैसे जाएगा यार? कोएफिशिएंट ऑफ x² तो पॉजिटिव है। तुम डाउनवर्ड का मतलब कैसा बोल रही हो? ऐसा? हाँ गलत है ये। सोचो फिर से, पिछले क्वेश्चन को सोचो, पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करो, क्या कर रहे हैं हम लोग। जब तक लड़की ये चीज कंफर्म है, जब तक कोएफिशिएंट ऑफ x² आपका पॉजिटिव रहेगा, ग्राफ आपका अपवर्ड रहेगा, ग्राफ आपका अपवर्ड रहेगा। अब चाहे वो ऐसा बने, चाहे वो ऐसा बने, चाहे वो ऊपर नीचे बने ना। हाँ, डाउनवर्ड ग्राफ नहीं बोल सकते हम इसको। हाँ शोभित सही है। तरुण, तरुण तुम इसे रिप्रेजेंट क्या कर रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा, बस बाकी तुम सही बोल रहे हो बात, लेकिन तुम क्या बोलना चाह रहे हो एग्जैक्ट वो नहीं समझ आ रहा। बिल्कुल सही है रजत। चलिए हाँ, क्या बोल रहे हो कार्तिक? बोलो। सर मैं कुछ नहीं बोल रहा। अच्छा ठीक है, तो देखो यार सुनो, इस ग्राफ में और इस ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस है बस कुछ। सबसे पहले पेरेंट ग्राफ आइडेंटिफाई करो। कौन है पेरेंट ग्राफ? ये हो गया यार, सही बनानी पड़ेगी, लाइनर से सही रहती है लाइन। ठीक है, पेरेंट ग्राफ कौन हो गया? ये है fx = x²। इस ग्राफ में और इस ग्राफ में कितना सा डिफरेंस, बस इतना बताओ। एकता तुम्हें वो बात क्लियर हुई ना? जब तक कोएफिशिएंट ऑफ x² नेगेटिव नहीं, ग्राफ कुछ भी नहीं बने। ठीक है ना? अब थोड़ा फास्ट करेंगे, है ना, छोटे छोटे ग्राफ है, अब करेंगे। तो एकता ये बात समझ में आई ना बच्चे? यस सर।
ठीक है, तो ये ग्राफ अपवर्ड ही रहेगा, नेचर इसका अपवर्ड रहेगा। बस बात क्या हो रही है, देखो ये पेरेंट ग्राफ में -5 कर दिया आपने, तो जो भी पॉइंट है आपके वो क्या हो जाएंगे, -5 यूनिट नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा ऐसा। और ये पॉइंट हो जाएगा कितना, 0,-5। ये हो जाएगा fx इज इक्वल्स टू x² -5। आप बोलोगे सर ये वर्टिकल शिफ्ट कैसे है, मैं बोलूंगा बेटा y एक्सिस पे ही तो मूव किया ना, y एक्सिस पे चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए यार, वो वर्टिकल एक्सिस पे मूव कर रहा है, इसलिए इसका नाम वर्टिकल शिफ्ट है यार। अंडरस्टूड, समझ आया सब लोगों को, कोई दिक्कत किसी को? वैसे भी आप सब लोग ने आंसर दे दिया था यार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सही है, एकदम सही है, बढ़िया, एकदम सही है यार। ठीक है, चलिए अगले ग्राफ के लिए तैयार हो जाइए सब लोग। अगला ग्राफ fx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x² +1 करके दिखा, माइनस ऑफ x² +1 में पानी लेके डाउनवर्ड ग्राफ होगा नीचे की तरफ, +1 वर्टिकल शिफ्ट में नीचे की तरफ होगा +1 में, एक यूनिट में, -1 होगा। नहीं सर, डाउनवर्ड जो अपने x² +1 में जैसे ऊपर की साइड शिफ्ट हुआ था ना, हाँ वैसे ये डाउनवर्ड बन जाएगा, बस हाँ सर, 1 से शुरू होगा। बिल्कुल सही है, सही है, सही है, सही है। बाकी लोग सोचो सोचो। यस सर, ऐसे ही होगा। ठीक है ठीक है, एकदम बेटा ठीक है। हाँ, बाकी लोग डाउनवर्ड एंड कट y एक्सिस एट 1, करेक्ट है दिव्येश, वेरी नाइस यार, सब लोगों ने ऑलमोस्ट आंसर दे दिया है। तो देखो सर यार, उसके वर्टेक्स को हम फिर 0,-1 लिखेंगे ना, पर अभी देखते जाओ तुम लोग, बस एक ही चीज पे ध्यान दो जो मैं बोल रहा हूं, पेरेंट ग्राफ को अंडरस्टैंड करना है अपने को। पेरेंट ग्राफ कितना है, fx इज इक्वल्स टू -x², समझे? कैसा बनेगा वो ग्राफ, वो ग्राफ होता है ऐसा, समझ गए? इतना कार्तिक, तुम्हारा डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब हाँ ये सर, पेरेंट ये ग्राफ है, इसमें माइनस माइनस सब इंक्लूडेड है, तुमको उसमें टेंशन ही नहीं है, ये पेरेंट ग्राफ है। ठीक है, अब तुम उसके अंदर क्या ऐड कर रहे हो, 1, तो 1 जैसे ही ऐड होगा ना बेटा, हर पॉइंट 1 यूनिट अपवर्ड चला जाएगा। समझे? इसलिए Yes, sir. नीचे की तरफ नहीं जाएगा ये ग्राफ। अगर कोई बोल रहा था नीचे जाएगा, तो ये ग्राफ नीचे की तरफ नहीं जाएगा बच्चे, ये ग्राफ जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, और पॉइंट कहां पे कट करेगा, यहां पे, और वो पॉइंट हो जाएगा आपका 0,1। कार्तिक समझ आया -1 ठीक क्यों है। नहीं होगा ये? ठीक है सर, ठीक है। अच्छा माइनस सर, जैसे हमने ऊपर वाला करा था उस केस में होगा 0,-5, कौन सा, जो ये हमने वाला अभी ना? करा था। हाँ हाँ इसके केस में होगा ना, हाँ, क्योंकि इसमें पेरेंट ग्राफ x² है। हाँ यस सर, ठीक है, ठीक है और सर, इस समझ केस में नहीं होगा, इसमें तुम नेगेटिव देख के कंफ्यूज नहीं होने, यही तो कंफ्यूजन है, इसी को तो ठीक है खत्म सर। कर रहे हैं हम लोग, है ना? ठीक है, ओके। इसी को सही करना चाहते हैं हम लोग। समझ आया सब लोगों को? कोई मिस्टेक Yes, किसी sir. की तरफ से? डन, नोट हो गया? डन, नोट हो गया सब लोग? चलो Yes. अगला ग्राफ, अगला ग्राफ। अब नेगेटिव वाला ग्राफ नहीं दे रहा हूं यार, अब नेगेटिव वाले ग्राफ में तुम खुद समझ जाओगे कि यार -x अगर मैंने लिख दिया, यहीं पे छोटा सा समझा देता हूं, क्यों उसमें टाइम वेस्ट करना, आगे बढ़ेंगे हम लोग। fx इज इक्वल्स टू, सेकंड पार्ट दे दिया मैंने, -x² -1 कर दिया, -x² का ग्राफ होता है ऐसा, और -1 करने का मतलब है ये -1 यूनिट नीचे चला जाएगा सारा पॉइंट से, तो एक्चुअल ग्राफ आपका आ जाएगा कुछ ऐसा। fx is -x² -1, ये fx is equals to -x का स्क्वायर। बोलो, कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से किसी को भी? तो ये हाँ बन सर। गया, ये पॉजिटिव होगा। बस इतना देखो पेरेंट ग्राफ में क्या ऐड हो रहा है। कल को आप 50 भी ऐड कर देंगे तो 50 यूनिट ऊपर ले जाओ, अगर यहाँ पे 50 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 50 यूनिट नीचे ले जाओ, ये वर्टिकल शिफ्ट है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट वर्टिकल शिफ्ट। नाउ टाइम टू मूव ऑन समथिंग एल्स। चलिए
अब मेरा आपसे कहना है यार, हमें बड़ी अच्छी तरीके से ग्राफ आता है। पहला ग्राफ एक्स स्क्वायर के रेफरेंस से सारे ग्राफ बता रहा हूं मैं आपको, सारी शिफ्टिंग समझा रहा हूं, फिर इसी को मॉड पे लगा दूंगा तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। बी बन ठीक है? जाएगा मोड पे। सेकंड, ये हम लोगों को पता बन है। जाएगा ना मोड पे तो। क्या बोल रहे हो बच्चे? बी बन जाएगा ना मोड पे। हाँ, मॉड का ग्राफ अभी नहीं ले रहा, अभी मैं कुछ और ले रहा हूं। मॉड का ग्राफ नहीं लिया अभी मैंने, अभी तो मैं कुछ और ले रहा हूं। एफ एक्स, अगर मैं आपसे बोलूं इसका ग्राफ बना के देखो, बहुत कुछ है यार ग्राफ में। ग्राफ भी चलाएंगे ना 2-4 लेक्चर में, तब भी नहीं खत्म होगा ग्राफ, इतना है ग्राफ। ठीक है? एफ एक्स इज इक्वल टू, अपने पास एक्स स्क्वायर है, आपको ग्राफ बनाना है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन उसका होल स्क्वायर का। मैं 1 मिनट में पानी लेके आया, तब तक प्लीज अपने आंसर्स को होल्ड कर लेना। 1 मिनट दे दो मुझे, जाना नहीं कोई। यस, हाँ भाई, ओम, तुमने सही आंसर दिया यार। ओम, बस तुम्हारा वर्टेक्स गलत है, रजत वर्टेक्स गलत है। ओम ने जो जवाब दिया है वो काइंड ऑफ जो तुमने बोला है ओम वो सही है, लेकिन तुम्हारा वर्टेक्स गलत है। रजत वर्टेक्स गलत है, शोभित वर्टेक्स गलत है, तरुण वर्टेक्स गलत है, एकता वर्टेक्स एकदम सही है। सर 1,0 आना है क्या वर्टेक्स? बिल्कुल। अच्छा ठीक है, समझ गया। वो स्क्वायर खोलने के बाद माइनस का दिक्कत हो गया था। आप लोग प्रोसेस देखो, बेसिक प्रोसेस से चलो, ठीक है, फिर आप शॉर्टकट्स को सीखो। ठीक है? जब तक आप बेसिक प्रोसेस नहीं जानोगे और आप शॉर्टकट अप्लाई करते रहोगे, कुछ भी काम नहीं आएगा। देखो, आईआईटी में ना बहुत ज्यादा एक मिथ है यार, जेई प्रिपरेशन में, कि कोचिंग्स जो होती हैं वो शॉर्टकट सिखा देती हैं। ये मिथ है यार। ठीक है? कार्तिक, तुमने तो कोचिंग किया है, क्या तुमको लगता है कोई शॉर्टकट तुमको बहुत भयंकर सिखा दी है? क्या हर क्वेश्चन को ना सर, शॉर्टकट, कुछ नहीं सिखाया सर, ये स्कैम है सब। है ना? कोई शॉर्टकट नहीं होता यार कुछ भी। हाँ सर, ठीक है? प्रैक्टिस ही होता सब वो। ओरिजिनल प्रोसेस आपको आना चाहिए, और ओरिजिनल प्रोसेस से ट्रिक्स बन सकती हैं, लेकिन उसके रेस्ट्रिक्शंस आपको जानने चाहिए। ठीक है? वो रेस्ट्रिक्शन को जाने बिना काम नहीं होगा। ठीक है? चलिए, तो आगे काम करते हैं इस पे यार। सब लोगों का आया है आंसर, मैं 1-2 लोगों ने आंसर नहीं दिया। पुनीत कहां है? पुनीत आंसर नहीं दिया। पुनीत, सर 1,0। हाँ 1,0 तो है। पुनीत, आंसर कुछ दिया नहीं तुमने क्या? सर ये 1,0 0,1 ये आ रहा है। 0,1 और 1,0 दोनों एक साथ कैसे आएंगे? इसे 2 तरीके से सीख सकते हैं। सबसे पहला अपना बेसिक प्रोसेस में इसके स्क्वायर को खोल दूंगा यार। पहला मेथड सिखा रहा हूं मैं बेसिक प्रोसेस, दूसरा मेथड सिखाऊंगा रिपीटेशन ऑफ रूट्स, और तीसरा मेथड देंगे शॉर्टकट। जो हम शॉर्टकट क्या, एक्चुअली देयर इज अ शिफ्टिंग कॉल्ड हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। ठीक है? तो फर्स्ट मेथड है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, और ये माइनस 2x प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा हो गया आपके पास में? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब पहली चीज हो गई अपवर्ड। ठीक है? सेकेंड चीज आ गई आपके पास माइनस b अपॉन 2a
माइनस डी अपॉन 4a, ठीक है। तो माइनस बी अपॉन 2a, जीरो की वैल्यू, ये b की वैल्यू बताओ कितना है, -2 अपॉन a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस d अपॉन 4a, तो b स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी मैं वैल्यू डाल रहा हूं ताकि आपको बता तो दिया मैंने, अब मैं अप्लाई कर रहा हूं। इसकी वैल्यू कितना है, b स्क्वायर -2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, ये पोर्शन आ जाएगा 4 into 1 नहीं आना सर 4 into 1, हाँ राइट साइड से डी डिनोमिनेटर वाले वाला जो है। अच्छा हाँ 4 इंटू, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 अपॉन 2, ये आ जाएगा 1 और ये वाला पोर्शन 4 माइनस 4 आंसर 0 यार। तो आपका वर्टेक्स कहां पे चला गया, दिस इज वर्टेक्स। वर्टेक्स कहां पे चला गया 1,0 पे। बस यार वर्टेक्स मिल गया, अपवर्ड मिल गया, ग्राफ प्लॉट कर दो यार। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है यार मुझसे, उसको मान लेना यू शेप ही ग्राफ है यार ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1,0, ये ग्राफ हो गया सर। हाँ सर ये तो जो एक्स एक्सिस पे जो कट कर रही है 1,0 और जो वाई एक्सिस पे कट कर रहा है वो 0,1 आएगा। हाँ तो कोई बात नहीं, 0,1 वाई एक्सिस को कट करने दो, क्या दिक्कत है उसमें। तुम ये बोल रहे थे क्या वाई एक्सिस को कहां पे कट करेगा, टच करेगा? जैसे कि मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा, जैसे x 0 फिर y को 0। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है रे यार, एकदम सही कर रहे हो तुम, ये सही पॉइंट है तुम्हारा। ये है 1,0 और तुम जैसे इसकी वैल्यू को 0 करोगे, x की वैल्यू को 0 करोगे, तुम्हारे पास में -1 का स्क्वायर दैट इज 1 आ जाएगा। तो वो कितना आ जाएगा 0,1। तो सर इसमें वर्टेक्स कैसे पता चलेगा कि ये वर्टेक्स तो मिनिमम वैल्यू होती है भाई। वर्टेक्स ऐसा होता है, इस शेप का स्ट्रक्चर है, यही वर्टेक्स आएगा, फिक्स है ये, ठीक है। और इस शेप का स्ट्रक्चर है, उसका वर्टेक्स ये फिक्स है। ये भी वैल्यू होती है -b/2a माइनस d/4a, और ये भी वैल्यू होती है -b/2a माइनस d/4a, और ये मिनिमम वैल्यू होती है अपवर्ड के केस में, और ये मैक्सिमम पॉइंट होता है डाउनवर्ड के केस में। सर ये तो ठीक है, लेकिन सर अगर मान लो कोई इक्वेशन दे दी जाए, हाँ और इसको हमको ये पता है कि ये पैराबोला है, हाँ, और उसमें ये हमको ये नहीं पता कि ये क्या है, तो सर उसमें तो फिर नहीं तुमने बोल तो दिया पैराबोला है। देखो अगर क्वाड्रेटिक का आएगा, ये जो मैं सिखा रहा हूं ना बेटा, ये क्वाड्रेटिक के लिए फिक्स है और किसी चीज के लिए नहीं है। और किसी चीज के लिए अब तुम बोलोगे सर अगर x की पावर 4 बना दिया जाए, x² बना दिया जाए, तो उसका ग्राफ कैसा आएगा? तो मैं बोलूंगा बेटा उसका ग्राफ मैं प्लॉट करके दिखा दूंगा, आएगा पैराबोलिक शेप ही, लेकिन उसे पैराबोला नहीं पढ़ा जाता। उसका जो ये पॉइंट रहेगा, वो पॉइंट क्या रहेगा वो हमको नहीं पता। क्यूबिक एक्सप्रेशन रहेगा तो उसमें ये पॉइंट नहीं बता सकते हम लोग। हम सिर्फ और सिर्फ किस केस में बता सकते हैं, क्वाड्रेटिक के केस में। क्यूबिक वाले ग्राफ आज मेरे को लेने हैं, अगर टाइम परमिट करेगा तो क्यूबिक वाले ग्राफ में तुम देखोगे कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं बता पाऊंगा तुमको। उसमें तो सर ये सब्स्टिट्यूशन भी नहीं चलेगा, हिट एंड ट्रायल चलेगा। क्या बोल रहे हो? उसमें तो सर सब्स्टिट्यूशन भी नहीं होगा, हिट एंड हाँ ट्रायल उससे हम ये पता लगाएंगे। क्यूबिक के केस में देखो दो पॉसिबिलिटीज होती है ना। एक ये होती है क्यूबिक के केस में या तो इस शेप का ग्राफ होगा या इस शेप का ग्राफ होगा। हम ये डिसाइड कर सकते हैं कौन सी शेप का होगा। अब इसमें भी कई वेराइटीज हैं और इसमें भी कई वेराइटीज हैं। उन सारी वेराइटीज पे हम एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। तो तुम सिर्फ अभी के लिए इतना समझो कि अगर कोई क्वाड्रेटिक ग्राफ आ गया तो उसका वर्टेक्स अगर तुम्हें पता लगाना है तो -b/2 और -d/4 है। क्योंकि ये 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है पैराबोला वाला, उसमें हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाते हैं इस जगह पे और उसे कंपेयर कर देते हैं किससे, इस जगह पे, और उसे कंपेयर कर देते हैं पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन से। वो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके हमको ये पॉइंट मिलता है, ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, इस टाइप का जो ग्राफ आएगा ना उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x - x1 होल स्क्वायर 4a y - y1। तो उसका कितना आता है ये वाला पॉइंट, ये x1 आता है y1, इसको बोला जाता है उस केस में वर्टेक्स बोला जाता है, याद है? इस पॉइंट को बोला जाता है वर्टेक्स, ठीक है। अगर x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0, तो 0,0 आपका हो जाता है वर्टेक्स, ठीक है। अब जब तुम इसे y मान के और जब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाओगे तो आपके पास में आएगा x - b/2a उसका होल स्क्वायर is equals to 1/a times of y - d/4a। ये 1/a और ये 4a दोनों ही चीजें अलग अलग हैं, इसलिए हम यहाँ पे दूसरा नोटेशन भी यूज करते हैं, कभी कभी कैपिटल A भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये 1/a अलग है।
जब तुम इसे कंपेयर करोगे इससे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी -b/2a, और जब तुम इसे कंपेयर करोगे y1 से वो आ जाएगा -d/4a। तो इसलिए इसके वर्टेक्स को हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक के अलावा हम ये प्रोसेस कहीं पे नहीं लगाएंगे। ठीक है लड़के, समझ आया? यस सर, आ गया। है ना? तो चलिए मेरा आगे का प्रोसेस समझो यार। ठीक है यार, ये बहुत सही है। बीच बीच में आप अपने डाउट्स एकदम क्लियर करते चलो, कुछ भी गड़बड़ है, कुछ भी अगर तुमको और फील होता है नहीं इस चीज से और तुमको जानना है, तो तुम क्लास के एंड वाले पार्ट में मुझे फिर से बताओ यही वाली चीज कि तुम और क्या जानना चाहते हो इसके बारे में। ठीक है, तो ये कितना है fx इज इक्वल टू -x-1 उसका होल स्क्वायर, ये हमने बना लिया, ये ग्राफ आ गया। अब हम किस चीज पे बात करने जा रहे हैं? अब हम बोलने जा रहे हैं ग्राफ और रिलेशन देखते हैं। तो fx इज इक्वल टू जब था आपका x स्क्वायर, तो आपका ग्राफ था ये, और जब आपका fx इज इक्वल टू x-1 उसका स्क्वायर हो गया, तो आपका ग्राफ बन गया ये। तो आपको पता कैसे चला? हमने तो ओरिजिनल वर्क कर दी, लेकिन मैं पेरेंट ग्राफ से कैसे बताऊं? तो बेटा यहां पे इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। एकदम आपको पता चल गया कि बन तो ऐसा ही रहा है, x की जगह x-1 है, x का स्क्वायर था ऐसा ग्राफ बना, x-1 का स्क्वायर है ऐसा ग्राफ बना। तो आप बोलोगे सर वो तो बिल्कुल सेम ही काम रहा है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो रहा है कि x की जगह पर बस x-1 आ गया। तो x की जगह पे जैसे ही x-1 आया, x-2 आया, x-3 आया, तो राइट साइड शिफ्टिंग हुई। ये राइट साइड शिफ्टिंग है। अब बोलोगे सर मुझे पता कैसे चलेगा किस जगह पे शिफ्ट करना है? उसका सीधा तरीका है बेटा, ये जो अंदर x रखा है ना, आप इसको कर दो 0, तो x की वैल्यू 0। पहले आ रहा था x एक्सिस पे, जहां 0 आ रहा होगा वहां पे वर्टेक्स, यहाँ पे भी आप इनसाइड जो पॉइंट पे रखा है ना, उसको कर दो 0, x-1 0, x की वैल्यू 1, तो पॉइंट कहां पे आ गया आपका 1,0 पे। x एक्सिस पे शिफ्टिंग हुई है, x एक्सिस पे शिफ्ट किया है आपने, तो x इज इक्वल टू 1 पे चला जाएगा ग्राफ, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे था। ऐसे हम लोग पता लगाएंगे। कल को आप बोलोगे सर x-2 होल स्क्वायर लिखा होगा, तो मैं बोलूंगा अंदर वाला 0 करो, x इज इक्वल टू 2 पे भेज दो। x-3 पे होगा तो 3 पे जाएगा, 4 पे होगा 4 पे चला जाएगा। ये पूरा क्लियर होता है। ठीक है सर, ये ऑब्जेक्टिव वे में करने का तरीका है क्या? ऑब्जेक्टिव वे में करने का तरीका है ना ना, ये तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब में चलेगा यार। नहीं, जो आपने अभी बताया इक्वल टू 0 अंदर वाली वैल्यू का। इक्वल टू 0 तो हम बता, ये क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं इसको, जहां पे आपके ग्राफ हाँ। का नेचर बदल रहा होता है ना, Yes, तो sir. ये क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका है। ठीक है सर, ओके। ठीक है, समझ आया यहां तक? तो पहले मैंने स्टैंडर्ड प्रोसेस बताया, फिर मैंने ये बताया हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। एक चीज भूल गया मैं, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, एक होता है रिपीटेशन ऑफ रूट्स यार, ध्यान से देखो, वो चीज भी यहां पे समझाता हूं ताकि आपको क्लियर रहे पिक्चर यार। fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, अगर मैं इसे 0 करूंगा तो x इंटू x इज इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0, रूट रिपीट किया और सेम रूट रखा। जब भी रूट आपके सेम रहेंगे ना, तो आपका हमेशा क्वाड्रेटिक ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा, और कहां पे टच करेगा? जहां पे भी रूट सेम आ रहा है या रिपीट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप ये कर रहे हैं fx इज इक्वल टू x-1 उसका होल स्क्वायर, अगर पावर 3 होगा, पावर 4 होगा, और 5 होगा, उतनी बार ये रूट अपने आप को रिपीट करेगा। मतलब fx इज इक्वल टू x-1 इक्वल टू 0 किया, तो x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1, ये रूट आपका आएगा यार। फिर रूट रिपीट कर रहा है, और कहां पे रिपीट कर रहा है? यहां पे रिपीट कर रहा है, कहां पे? 1 पे। या साउंड क्लियर नहीं आ रहा है पुनीत, 2 मिनट में सही हो जाएगा। बैंडविड्थ कम कर देता हूं, भी आ जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा मिनट में। चलिए, ये प्रोसेस है यार, रिपीटेशन ऑफ प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि रूट कितना है? 2, क्योंकि पावर है 2, ये रूट आया 2। ठीक है, इसका मतलब रिपीट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, सेम काइंड ऑफ यहाँ पे भी होता है।
x माइनस वन x माइनस वन इक्वल टू, इसको जीरो किया x इक्वल टू 1, जीरो किया x इक्वल टू 1, तो ये रिपीट करेगा रूट, और जब भी रूट रिपीट करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका ग्राफ एक्सिस पर जाएगा। अभी हम और नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले पे जा रहे हैं, ठीक है, उसमें भी आपको ये सारी चीजें बताए जाएंगे, है ना, एक्सप्रेशंस के बारे में। बताइए यहां तक एकदम क्लियर हुआ? यहां तक एकदम क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है किसी को भी? कोई दिक्कत है किसी को भी? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चैट में यस और डन लिखो। अगला क्वेश्चन देने जा रहा हूं मैं। डन सर। डन? यस सर। हाँ रजत, क्या क्लियर नहीं हुआ रजत, बताओ। अच्छा ऑल राइट यार, ठीक है, अगले पार्ट पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है यार आप लोगों के लिए। अभी मेरी आवाज सबको क्लियर है? यस सर। fx इज इक्वल्स टू x प्लस 2 उसका होल स्क्वायर, ये बना के दिखाइए। यस ओम, सही बोल रहे हो तुम। जल्दी 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 सब लोग। सर माइनस 2,0 है क्या? क्या बोल रहे हो बच्चे? माइनस 2,0। बिल्कुल सही है, वर्टेक्स हो जाएगा -2,0 पे। यस सर। और कोई? यस सर, -2,0। बिल्कुल वर्टेक्स शिफ्ट हो जाएगा। सर मेरा भी यही है। सही है, -2,0 पे रजत का, दिवेश का, ओम का, सब लोगों का यही आ रहा है। एकता ने बताया, पुनीत ने, कार्तिक ने, मंजिका तक तो बात ही नहीं पहुंच रही है, और कौन रह गया? और तो कोई है ही नहीं। ठीक है, सही बोल रहे हो एकदम। इसको बेटा फिर से पेरेंट ग्राफ को देखो, आपका पेरेंट ग्राफ है ये, ठीक है, पेरेंट ग्राफ चल रहा है ये, fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। आपने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया, कहां पे? अंदर वाले पार्ट को जीरो कर लो यार, तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -2 पे चला गया ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, तो ये पार्ट किसका है यार? ये हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग का है। इससे पहले वाला किसका था? वर्टिकल शिफ्टिंग का। ये हो गया हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग का। अच्छा, अब है मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू, हेडिंग लिखो, मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। क्या बोल रहे हैं? मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस में ग्राफ्स के बारे में ही बात कर रहा हूं यार, ये भी एक ट्रांसलेशन है। कैसे यार? देखो, fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है ये, ठीक है। अगर मुझे कोई बोले कि fx इज इक्वल्स टू -x² का ग्राफ बनाओ यार, तो कुछ नहीं होता। ये ग्राफ है, इस पूरे ग्राफ के सामने लगा दिया गया है नेगेटिव, इसका मतलब पूरा ग्राफ जो ऊपर था वो कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। ये ग्राफ हो गया आपका नीचे। तो एक तरीके से बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि भैया ये जो एक्स एक्सिस है उस पर आपने मिरर लगा दिया था और आपने उसका क्या कैलकुलेट कर लिया है? इमेज कैलकुलेट कर लिया है, तभी जो ऊपर बन रहा था एग्जैक्टली सेम नीचे बन जाएगा। तो ये इससे भी आता है, ठीक है। अपवर्ड और डाउनवर्ड एक अलग चीज है, लेकिन ये इससे भी आता है, ठीक है। आप बोलोगे सर दूसरा कोई एग्जाम्पल दो, तो बोलोगा ठीक है यार, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। fx इज इक्वल्स टू, अभी तुमने बताया हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, कहां पे चला गया था ये पॉइंट चला गया था 1,0 पे। अब जैसे तुमसे अगर कोई बोला जाए
तुमसे बोले कोई कि एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वन उसका होल स्क्वायर बना दो, तो आप क्या बोलोगे सर? देखो x माइनस वन उसका होल स्क्वायर तो मुझे अचीव हो गया सर, किससे? हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग से। अंदर वाले को जाके मैंने जीरो किया, x माइनस वन उसको जीरो किया, उससे मेरा आंसर आ गया ये। और जैसे ही उसके सामने मैंने नेगेटिव लगाया सर, जैसे ही मैंने उसके सामने नेगेटिव लगाया, ये क्या होगा? इसका मिरर इमेज आ जाएगा। अब तुम सोचो मिरर इमेज का क्या मतलब है। अगर ये पॉइंट आपका आ रहा था कितना, x की वैल्यू जीरो डालने पे 1, 0,1, तो जो मिरर इमेज है वो एग्जैक्टली क्या ले रहा है, ये अभी सही दिखेगा, एग्जैक्टली जो भी आपका ऊपर है उसको वो नीचे कर देगा, बिल्कुल नीचे कर देगा। तो जैसा ग्राफ आपका ऊपर है सेम ग्राफ नीचे बनेगा, मतलब ये ग्राफ बिल्कुल ऐसा जाएगा। और जितना डिस्टेंस इसका ओरिजिन से मतलब मिरर से था ऊपर, सेम डिस्टेंस ये नीचे अचीव करेगा 0,-1। और ये पॉइंट कितना हो जाएगा आपका? ये तो 1,0 ही था, इसको मिरर मान के काम किया जा रहा है, इसको मिरर मान के काम किया जा रहा है। आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पोर्शन है ये मिरर इमेज से भी निकाला जा सकता है, और अगर मैं ये ग्राफ चाहता तो किससे भी निकाल सकता था? क्या हो गया कैमरा? किससे भी निकाल सकता था? एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं उसको हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर दूं तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ध्यान रखना यार यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। अगर आप एक्स एक्सिस पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको अंदर वाले एक्स के साथ छेड़खानी करनी पड़ेगी। तो बस इसको जीरो करके देख लो, इसका पेरेंट ग्राफ है माइनस एक्स स्क्वायर और इसका पेरेंट ग्राफ क्या है? इसका माइनस एक्स स्क्वायर। तो अंदर वाले को जीरो किया तो एक्स इज इक्वल टू 1 पे ले जाओ, बस आएगा डाउनवर्ड साइड में। तो यही सेम ग्राफ आप देखो मिरर इमेज कॉन्सेप्ट से भी निकाला जा रहा है, x माइनस वन उसका होल स्क्वायर उसके मिरर इमेज से, और यही सेम ग्राफ हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग से भी निकाला जा रहा है जब आपको माइनस एक्स स्क्वायर को आप 1 यूनिट पे लेके चले जाते हो। तो क्या आप लोगों को मेरी बात क्लियर हुई? यहां Yes, sir. क्या सब लोगों को मेरी बात एकदम क्लियर है? फटाफट Yes, sir. यस और डन लिखो। किसी को भी डाउट है तो प्लीज पूछो यार। यस सर, क्लियर। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे यार, है ना। अब आप लोग अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है जो भी आज हमने पढ़ा है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। आज हम इससे आगे नहीं पढ़ेंगे।